मैंने शीशे वाली मस्जिद रोहतक, लाल मस्जिद, दुजाना रियासत, छुच्चकपुर जो छुच्चकवास रियासत जहाँ से नवाब आए हैं, उन सब गांवों की आबाद मस्जिदें, और एक मस्जिद में 2-2 बार नमाज, यानी कि इतना रश होता है। मैं नहीं कह रहा, खुद वहाँ के जो हाफिज मौलवी वो खुद कह रहे हैं सोन हलवा जो देन है ये मुल्तान की है। अच्छा, जो इंडिया में नहीं था ये। ठीक है। जब ये ब्रांड के जो ओनर हैं जब यहाँ से माइग्रेट होके गए तो इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था सोन हलवा। ठीक हो गया। और आज इनका दिल्ली, एनसीआर और कई शहरों में नाम है कि सोन हलवा चाहिए तो इन ब्रांड का चाहिए। अच्छा देखिए, और ये हम फ्री में आपकी प्रमोशन कर रहे हैं, ये ब्रांड वाले अगर देख रहे हो, और खैर कोई मसला नहीं है, मिठाई की प्रमोशन करनी चाहिए। प्रमोशन की बात छोड़िए, इनको लास्ट टाइम पता लगा कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो इनका मेरे पास कॉल आया, मेरे दोस्त हैं सुनील कथुरिया के, यार मन्नू मेरे लिए ना वहाँ से एक सोन हलवे का डिब्बा जरूर लाना है। जबरदस्त। मैंने कहा आप तो खुद भेजते हो। कह रहे नहीं, मैंने तो ये पाकिस्तान वाला जो हमारे एल्डर्स वहाँ से रेसिपी लाए थे वो खाना है। तो हमारे जो लोग यहाँ से गए हैं वो वाकई बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। और इवन हमारी एक स्टेट के जो वजीर आला हैं उनके सारे एल्डर्स शोरकोट जंग से गए हैं। अच्छा। वजीर सेहत लिया से गए हैं, और कई वजीर हैं जो आज वहाँ पर अपना अच्छा परचम लहरा रहे हैं। जो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं वो लोग अपना एक नामी गिरामी उनका वो है। मिल के हम त्योहार मनाते हैं, नो डाउट हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। वो हमारी होली दिवाली में होते हैं। ठीक है। वो हमें होली दिवाली पे हम उनके पास गिफ्ट पहुँचाते हैं, तो ईद पे हमारे पास भी मीठी ईद की तो जरूर आती है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ नॉनवेज के इशू होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जब अजान का टाइम होता है मस्जिद से आवाज़ आती है, या जो हमें बताया जाता है जैसे लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है, या जो हमें बताया जाता है कि भाई मस्जिद में तो वो नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं होने देते। जो आपने बीच में कैनाल और उसके आगे जो ट्रीज ले रखे हैं ना, असली आबो हवा तो आप ले रहे हैं, हम लोग तो पॉल्यूशन में जी रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, कैनाल रोड, और ये पूरे लाहौर में ये कैनाल रोड जा रही है ऑलमोस्ट, जो सा वो बेसिक है वो पूरे लाहौर के एरिया के साथ लिंक्ड है, और दोनों साइड पे इसके दरख्त जो सा वो लगे हुए हैं। और इंडिया, ये आपको पता है, ये जो कैनाल रोड है ये सीधा इंडिया जा रही है, आपको पता है? यस, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मेरा लगा है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ प्योरिटी तो आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास ये अभी प्योर नहीं है। बट फिर मुझे थैंक्स कहूँगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने मुझे मौका दिया, बुजुर्गों हमारे जो मामा थे उनके साथ आने का। मैंने फिर पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की, उनका भी दिल से सैल्यूट की। उन्होंने मेरे को 30 विलेजेस की जो मैंने उन्हें नाम बताए थे मिट्टी इकट्ठी करके दी थी, हमें अपनी प्रोटेक्शन में मिलवाया था। और जब मैं उन बुजुर्गों को वो जाके मिट्टी दी ना तो उनके लिए मानो नई जिंदगी थी। कितने केजी कितने किलो टोटल यहाँ से मिट्टी आप इंडिया ले गए? 20 kg के करीब मिट्टी लेके गया था, और बॉर्डर पर मुझसे पूछा भी गया था भाई ये 20 किलो मिट्टी लेके जा रहे हो पाकिस्तान से। तो मेरे मन में, मैंने हालांकि मेरे पास सूट भी थे, मिठाइयाँ भी थी, तो मैंने कहा सर आप सूट बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांट दें, मुझे ये जाने दीजिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज लाहौर में हमारे पास इंडिया गुड़गांव से गेस्ट आए हैं, जो कि हमें मुलाकात हमारे साथ करने आए हैं, मीटिंग करने आए हैं, और बहुत देर से हम इनके साथ राब्ते में थे। बहुत ज़्यादा इनके बारे में वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं। आइए बगैर टाइम वेस्ट किए उनकी तरफ चलते हैं, मुलाकात करते हैं। और ये हमारा वेट कर रहे थे, लाहौर के एक फेमस मार्केट में हमारी मुलाकात हो रही है। हेलो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम वेलकम। वेलकम तो मुझे करना चाहिए। पीपल के दिलों की धड़कन सोहेब भाई का हम सबसे पहले इंडियंस की अच्छा वार्म वेलकम करेंगे। जबरदस्त, क्या बात है। लेकिन वार्म वेलकम नहीं, लाहौर में इंडियन आगे वेलकम कर रहे हैं, वेलकम तो मुझे करना चाहिए। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्यार भरा इंडियन सर, ये तो आपने, मैं कहता हूँ, दिल जीत लिया है। और ये क्या, ये ओम लिखा है, आई थिंक ओम ब्रांड ये है कोई, वो काफी फेमस है वहाँ पे। आप बैठिए, आपको इसके बारे में बताएंगे कि इनकी कनेक्शन जो ये है यहाँ से किस तरह का अच्छा है। पाकिस्तान से भी कनेक्शन है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के लिए कोई एक बहुत बड़ा काम
काम किया है, वो क्या काम है वो भी इनसे जानेंगे। बैठते हैं, गपशप करते हैं। प्लीज़ सर आप बैठें। और सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो भी लोग इंडिया से आते हैं हमारे से रब्ता करते हैं कि भाई सोहेब भाई आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत से लोगों से कोशिश रहती है मुलाकात हो, और कुछ से अगर नहीं हो पाती उसकी रीज़न ये है कि जो नंबर चलता है हमारे चैनल पे उसमें बहुत से लोग कॉल करते हैं, किसी से रब्ता हो पाता है, किसी से नहीं हो पाता। हज़ारों की तादाद में कॉल्स आती हैं, और अगर किसी से रब्ता नहीं हो पाया, इंडिया से वो पाकिस्तान आए, लाहौर आए और मुलाकात नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा बताइए, कौन से सिटी से और किस तरीके से आप पाकिस्तान में आए, किस मकसद के लिए पाकिस्तान में आए, और फिर मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो मैं इनके बारे में जानता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले उन लोगों का एक जो कंफ्यूजन है वो नाम खत्म पहले कर दूं। बताइए। और मैं मन्नू मेहता। हाँ। सबसे पहले कंफ्यूजन उनका दूर करूं कि जो ये कहते हैं सोहेब भाई बात नहीं करते, जब इनको पता चला था कि मैं आ रहा हूं, ये लगातार मेरे कांटेक्ट में थे। इवन मैं पहले कराची और बलूचिस्तान चला गया था, और ये लगातार ये पूछ रहे थे कि आप लाहौर कब आ रहे हैं। मुल्तान होने के बाद तक वेट करते रहे, तो ये तो कहना गलत होगा कि ये बात नहीं करते हैं। बात तो हमेशा करते भी हैं, मिलते भी हैं। ये मैं एक इंडियन आप लोगों के सामने ये सब चीज़ें रख रहा हूँ। कौन से एरिया में, इंडिया के कौन से सिटी में रहते हैं, थोड़ा सा बताइए, ताकि पाकिस्तान से भी जो लोग देखते हैं उन्हें भी पता चले कि भाई इंडिया से इस एरिया से गेस्ट आए हमारे पास। मैं इंडिया के गुड़गांव सिटी, जो कि गुरुग्राम भी कहते हैं, जो बिल्कुल नियर बाई दिल्ली है, आपके एडजॉइनिंग सिटी है, गुड़गांव में रहता हूँ। और हम लोग बेसिकली हमारा अपना एक बिजनेस है इलेक्ट्रिकल्स का, कार एक्सेसरीज का। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान आने का क्या मकसद था? और दूसरे नंबर पे इंडिया में डेफिनेटली जो मीडिया में हम देखते हैं या हम यहाँ से दिखाते हैं वहाँ से देखा जाता है, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ऐसी सिचुएशन में बड़ी बात, अकेले आए हैं, कोई ग्रुप या कोई मतलब होता है ना, कुछ लोग मिल के आए, ऐसा कुछ नहीं है। और बगैर सिक्योरिटी के पाकिस्तान के, मतलब बगैर सिक्योरिटी के पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ में विजिट कर रहे हैं। इधर भी जब मैं आया अकेले बैठे थे, मैंने कहा यार बड़ी बात है, आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं। नहीं, देखिए आपकी मोहब्बतें हैं जो मेरे को सेकंड विजिट यहाँ पर लेकर आई है। मेरा ये फर्स्ट विजिट नहीं है, मेरे से पहले भी विजिट हुआ था। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ कि एक्चुअली जो हमारे एल्डर्स थे वो तौसा के एरिया से, डीजी खान के तौसा एरिया से, पाकिस्तान एरिया से थे, और वो इंडिया हुए थे। तो देखिए, माइग्रेशन दोनों ही तरफ से, चाहे वो इधर से या उधर से, दोनों कम्युनिटी के लिए बहुत ही पेनफुल थी। ऐसे ही है। माइग्रेशन में उन लोगों को ये लगता था कि शायद हम एक बार फिर से वापस जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाए। और दोनों कम्युनिटीज़ को जीरो से स्टार्ट करके लाइफ को दोबारा सेटल करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हमारे एल्डर्स के साथ भी हुआ। ठीक हो गया। देखें, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 2 कंट्रीज़ का बंटवारा हुआ। नहीं, ये गलत बात है। एक कंट्री था, बल्कि एक जिस्म था, उसको काटा गया। और मतलब ये पॉलिटिकल लोगों का बंटवारा हुआ, यहाँ पे खून बहा, बहुत से मामला हुए। पॉलिटिकल साइड पे हम इतना नहीं जाते क्योंकि गेस्ट हैं, और गेस्ट से मोहब्बत की बात करनी चाहिए, पीस की बात करनी चाहिए। मुझे ये बताएं, अच्छा सबसे पहले तो ये गिफ्ट दिखाएं जो आप इंडिया से लेके आए हैं हमारे लिए। और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं। और भी गिफ्ट हैं वो आपके यहाँ पे इसको निम्को कहा जाता है। निम्को आपके यहाँ भी मिल जाती है, बट ये राजस्थान के बीकानेर की है। ठीक है। बीकानेर का जो पानी है कुछ नमकीन होता है, तो एक अलग टेस्ट वहाँ पे आता है। जबरदस्त। तो ये निम्को वहीं से आई हुई है, यूएस स्पेशली। और जो दूसरी इसमें जो है ये काजू कतली बर्फी, जो हाँ, इसका बहुत ज़्यादा नाम हम पाकिस्तान में सुनते हैं जी। हाँ। काजू कतली इंडिया में बहुत फेमस है। ये देखें जी, ये भी हमारे लिए वहाँ स्पेशल आई है, बहुत मेरे लिए। अच्छा, बहुत कम ला पाया हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी गए, और वो लाना भी सामान की आप भी समझ सकते हैं, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर। बट ये था कि आपको टेस्ट जरूर कराना था। इसके बारे में भी कोई खासियत है या ये मतलब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ब्रांड है ये जो ब्रांड ओम है ना, ये इनके अपने वहाँ पे ये सोन हलवा के नाम से बहुत मशहूर है इनका। अच्छा, सोन हलवा पाकिस्तान में मुल्तानी सोन हलवा बहुत मशहूर है। सर सबसे सुनिए, ये सोन हलवा जो देन है ये मुल्तान की है। अच्छा, जो इंडिया में नहीं था ये। ठीक है। जब ये ब्रांड के जो ओनर हैं जब यहाँ से माइग्रेट होके गए, तो इन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था सोन हलवा। ठीक हो गया। और आज इनका दिल्ली, एनसीआर और कई शहरों में नाम है कि सोन हलवा चाहिए तो इन ब्रांड का चाहिए। अच्छा, देखिए ये हम फ्री में आपकी प्रमोशन कर रहे हैं, ये ब्रांड वाले अगर देख रहे हो, और खैर कोई मसला नहीं है, मिठाई की प्रमोशन है, करनी चाहिए। प्रमोशन की बात छोड़िए, इनको लास्ट टाइम पता लगा कि मैं पाकिस्तान आया हूँ। अच्छा, तो इनका मेरे पास कॉल आया, मेरे दोस्त हैं सुनील कथुरिया के, यार मन्नू मेरे लिए ना वहाँ से एक सोन हलवे का डिब्बा जरूर लाना है। जबरदस्त। मैंने कहा आप तो खुद बेचते हो।
कह रहे नहीं, मैंने ठीक तो ये पाकिस्तान वाला जो हमारे एल्डर्स वहाँ से रेसिपी लाए थे वो खाना है। वो हम आपको अब यहाँ से अच्छा। भेजेंगे, आप वहाँ लेके जाइएगा। सुनिए सर, सुनिए। अच्छा, मैं जब वो डिब्बा लेके गया, मैंने उनको बताया कि आपकी मिठाई आ चुकी है, जो आप दुनिया को तो खिला रहे हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं। मैं 1.5 आवर इधर उधर कहीं बिजी हो गया, जी जी। और बाय गॉड वो खड़े खड़े उस जगह पे मेरा इंतजार करते रहे उस पाकिस्तानी सोन हलवे के लिए, जो खुद वहाँ के किंग हैं, मशहूर हैं। ठीक तो हो गया। ये वो है। ये चीज़ है। अब की बार मैंने उन्हें कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं अपने वहाँ पे, हालांकि हल्दीराम की लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ से नहीं लेके जाएंगे, आपको हम बना के देंगे, स्पेशल काजू की होगी जो प्योर ठीक है। ऐसे ही तो- यानी इस दफा उन्होंने गिफ्ट भेजा, उन्होंने गिफ्ट नहीं लाया, मैं उन्हीं से ही हूँ, परचेज करके लाया हूँ, लेकिन उन्होंने दिल से बना के स्पेशली दी है। जबरदस्त जबरदस्त। ये है अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ा, मेरी नज़र में बहुत बड़ा कारनामा किया, बहुत बड़ा काम किया कि दो बुजुर्ग जो तकरीबन 80 साल जिनकी एज थी, उन्हें एक इंडिया से बिलोंग करते थे, एक पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, दोनों भाई थे, लेकिन एक ने इस्लाम कबूल किया, मतलब ठीक है, पार्टीशन के टाइम जो है वो एक यहाँ रह गया, वो वहाँ पे। इन्होंने 70 साल बाद 75 साल बाद उन्हें मिलवाया और बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल रही पाकिस्तान में, तो वो टॉप ट्रेंड पे रही काफ़ी दिनों में, इंडिया में भी शायद कुछ लोगों ने देखी हो। अच्छा, मिठरा विरा पर, जो मेरा ठीक है। चैनल का नाम है मिठरा विरा, उस पर काफ़ी गई थी। ठीक है। दरअसल उसकी वजह क्या थी मैं आपको बताऊं, कि जो लोग माइग्रेट होके गए थे, जब हम वो तीसरी पीढ़ी हैं जो उन्होंने इतनी मजदूरियों के बाद, काफ़ी लेबर के बाद हमें आज बहुत अच्छा स्टैंड किया है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने तो उनकी स्ट्रगल देखी थी, और मैं ये चाहता था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को अब भूलती जा रही थी। और आपको एक चीज़ का शायद शौक लगे, मैं सिराई की बड़ी चंगी बुलेंदा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, माइग्रेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जब हमारी मतलब बात हुई है मोबाइल पे, फ़ोन पे, और आपने बताया माइग्रेशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा आप चीज़ें जानते हैं। वो लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया गए, आप इवन जानते हैं कि कौन से एरिया में कौन से लोग बैठे हैं। मुझे ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं दिल्ली फूड स्ट्रीट के नाम से पाकिस्तान में है, इसके अलावा बम्बई रेस्टोरेंट है कराची में, इस तरह के नाम हैं, क्या वहाँ पे भी कोई सियालकोट रेस्टोरेंट या कोई मैं आपको अपने गुड़गांव शहर की बता दूं, वहाँ एक कॉलोनी का नाम है मियाँ वाली कॉलोनी। अच्छा। डेरावाल भवन, जहाँ पे मैरिज होती हैं। ठीक है। इसके अलावा सियालकोटी ढाबा। अच्छा। यानी जो हमारे जो लोग यहाँ से गए हैं वो वाकई बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। और इवन हमारी एक स्टेट के जो वजीर आला हैं, उनके सारे एल्डर्स शोरकोट जंग से गए हैं। अच्छा। वजीर सेहत लिया से गए हैं, और कई वजीर हैं जो आज वहाँ पर अपना अच्छा परचम लहरा रहे हैं, जो यहाँ से माइग्रेट होके गए हैं। वो लोग अपना एक नामी गिरामी उनका वो है, और उनको भी यहाँ से बहुत लगाव और मोहब्बत है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ पाकिस्तान के गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तान के लोगों के लिए, सोचने के लिए, कोई क्रिटिसाइज नहीं, सोचने के लिए। इन्होंने बोला कि यहाँ लिया से माइग्रेट करके इंडिया गए और वहाँ पे वजीर हैं, वो मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से मिनॉरिटीज़ आए, मतलब हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, जो यहाँ पे रह गए, या मुसलमान वहाँ से यहाँ पे आए, वो आज किस पोस्ट पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, ये थोड़ा सा हमें सोचने की ज़रूरत है। जैसे ख़ास तौर पे अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं, हमारे जो 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर और अभी भी शायद आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बने, वो ये कहते हैं कि भाई हम भी इंडिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ से नहीं, मैं आपको और भी कई नाम बता देता हूँ। मेवात एरिया से जो माइग्रेट हो गए थे, आपके लाहौर, कसूर और इसी इलाके में बैठे हैं राशिद तुफैल साहब, बिल्कुल, हरी सिंह साहब, ये हरी कुछ ऐसा है कसूर के आसपास का एरिया, हरीपुर, ठीक है। या वहाँ से MNA भी रहे हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, काफ़ी अच्छे उनको जो आए हैं। ये अच्छा, सब चीज़ें। मुझे ये बताएं, आपने मिट्टी बड़ी कलेक्ट की है, इनके बैग में मिट्टी मौजूद होगी या इनके मतलब क्या, मुल्तान की मिट्टी हो गई, कराची की मिट्टी हो गई, मुख्तलिफ इलाकों की, उसका क्या कंसेप्ट है? देखिए, जब मैंने अपने बुजुर्गों का इंटरव्यू स्टार्ट किया था तो वो रो पड़ते थे। अच्छा। जो हयात इंडियन यहाँ से गए थे, वो ये कहते थे कि मरने से पहले हम एक बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं, अपने बर्थ प्लेस पर। बट कुछ ऐसे थे 85-87 ईयर्स ओल्ड, जो ये कहते थे हेल्थ इश्यूज की वजह से हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर हमें मिट्टी मिल जाए तो हम अपने माथे पे लगा के मरना चाहते हैं। लास्ट विश होती थी। जबरदस्त। मेरे भी आंसू आ जाते थे। फिर मुझे थैंक्स कहूँगा कि पाकिस्तान हाई कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है, उन्होंने मुझे मौका दिया, बुजुर्ग को, हमारे जो मामा थे उनके साथ आने का। मैंने फिर पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट की, उनका भी दिल से सैल्यूट की, उन्होंने मेरे को 30 विलेजेस की
जो मैंने उन्हें नाम बताए थे, मिट्टी इकट्ठी करके दी थी, हमें अपनी प्रोटेक्शन में मिलवाया था। और जब मैं उन बुजुर्गों को वो जाके मिट्टी दी ना, तो उनके लिए मानो नई जिंदगी थी। कितने केजी कितने किलो टोटल यहाँ से मिट्टी आप इंडिया ले गए? 20 kg के करीब मिट्टी लेके गया था, और बॉर्डर पर मुझसे पूछा भी गया था भाई ये 20 किलो मिट्टी लेके जा रहे हो पाकिस्तान से। तो मेरे मन में, मैंने, हालांकि मेरे पास सूट भी थे, मिठाइयाँ भी थी, तो मैंने कहा सर आप सूट बांट सकते हैं, मिठाइयाँ बांट दें, मुझे ये जाने दीजिए। फिर उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे थे, तो उन्होंने कहा था ये सब कुछ जाएगा। और ये प्यार था दोनों ही कंट्रीज में, वही प्यार। और जो हमें पाकिस्तान हाई कमीशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ये जो प्यार मिलता है ना यहाँ आने का, इसलिए हम बार बार खींचे भी आते हैं। अच्छा, वहाँ आप इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, दुनिया इस टाइम इंडिया में जाना चाहती है, खास तौर पे पाकिस्तान की बात करें क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा है और हमें कोई वीज़ा या टिकट इस तरीके से नहीं मिल पाई। तो क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान से भी लोग वहाँ पे जाएं वर्ल्ड कप के लिए, या ओवरऑल वैसे भी दोनों साइड से जब पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन हो तो ज़्यादा एक वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। देखिए ये भाई यहाँ पे आए, इन्होंने बात की, ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने यहाँ पे की वो ये बता रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि शायद पाकिस्तान जाएंगे तो काट दिया जाएगा। देखा है, अगर किसी को पता चल गया ये इंडिया से थे, इसकी तो गर्दन काट दी जाएगी, किसी को पता चल गया इंडिया से हिंदू आया है, उसे तो वैसे ही गायब कर देंगे। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये कैसे आपको लगता है कि दूर हो सकती हैं, पॉसिबल है या ऐसे ही चलता रहेगा? मैं खुद एज एन इंडियन हिंदू यहाँ पे घूम रहा हूँ इतनी मोहब्बतों के साथ, मुझे तो इस तरह का कुछ नहीं लगा। आप खुद देख रहे हैं, और ये फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि सेकंड विजिट है मेरा यहाँ पे। ठीक हो गया। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मुझे सारे अपने ही नज़र आते हैं, वही प्यार, वही मोहब्बत। और सबसे बड़ी चीज़, आप कहते हैं ना डर लगता है, हाँ। डर लगता है मुझे अच्छा। आपकी हॉस्पिटैलिटी और मेहमान नवाजी से, कि इतनी मेहमान नवाजी देते हैं आप लोग कि मैं सच में खा खा के थक जाता हूँ। ठीक हो गया। ये एक प्यार। अच्छा, और ये है ये इस टाइम जहाँ पे हम बैठे हैं हाफिज जूस कॉर्नर, लाहौर का बहुत फेमस, ये मतलब अनारकली की अगर बात करें वहाँ का ये एक पॉइंट है, जूस कॉर्नर है। तो पहले भी हम जब इंडियन से मिले एक दो दफ़ा, तो वो भी यहाँ पे मुलाकात हुई, हमने यहाँ पे अपना जो है वो मीटिंग रखी। आज आपके साथ भी यहाँ पे हम मुलाकात करें। इनका ये जूस कैसा लगा, शेक कैसा लगा आपको? इंडिया में जो शेक, मतलब ये वैसे तो जाहिर बात है बनाना का शेक होगा, फ्लेवर या टेस्ट एक जैसा ही होगा, लेकिन कोई डिफरेंस या कोई चीज़ आपको? फ्रूट क्वालिटी आपके यहाँ की बहुत लाजवाब है। अच्छा। अनार की बात की जाए, बाकी फ्रूट्स की बात की जाए, हम इस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है कि फ्रूट क्वालिटी आपकी बहुत ही। और मैंगोज तो मुल्तान के वर्ल्ड फेमस हैं जनाब, क्या चीज़ नहीं है। प्योरिटी अभी आप लोगों के पास है, प्योर हवा आप ले रहे हो। नहीं, ये भले प्योर हवा वहाँ नहीं है। नहीं, भले ही दिल्ली और लाहौर का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों एक ही डिजाइन से बने हुए हैं। ओल्ड दिल्ली से हम वर्ल्ड सिटी को बात कर लेते हैं, वहाँ भी वर्ल्ड सिटी के अंदर है। न्यू दिल्ली से हम इधर से बहरिया टाउन या बाकी इलाकों को कंपेयर करते हैं। बट सर, जो आपने बीच में कैनाल और उसके आगे जो ट्रीज ले रखे हैं ना, असली आबो हवा तो आप ले रहे हैं, हम लोग तो पॉल्यूशन में जी रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, कैनाल रोड, और ये पूरे लाहौर में ये कैनाल रोड जा रही है ऑलमोस्ट, जो है वो बेसिक है, वो पूरे लाहौर के एरिया के साथ लिंक्ड है, और दोनों साइड पे इसके दरख्त जो है वो लगे हुए हैं। और इंडिया, ये आपको पता है, ये जो कैनाल रोड है ये सीधा इंडिया जा रही है, आपको पता है? यस, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मेरा लगा है। और तभी तो मैं कह रहा हूँ, प्योरिटी तो आप लोगों के पास है, हम लोगों के पास ये अभी प्योर नहीं है, बट फिर भी खुश हैं, सब कुछ अच्छा है। ठीक है। और ये चीज़ें, अच्छा, ये तो देखें, आपने पहले भी विजिट किया, अभी भी विजिट किया, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। और एक बड़ा थोड़ा सा सख्त सा सवाल पूछूंगा, क्योंकि मेरी आदत है, जो मेरे माइंड में होता है वो मैं पूछ लेता हूँ, अगर मतलब इस तरीके से। एक तो ये कि आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, तो कहीं ये वजह तो नहीं है कि आप बड़ी मीठी मीठी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वो मतलब कोई होता है ना कि यार मैं इस टाइम इस सिटी में हूँ, इस कंट्री में हूँ, तो थोड़ी तारीफ कर दूँ, ये ना कोई मसला हो जाए। आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, मिठरा भिरा पे, और सारी वीडियोज में देखिए। अच्छा, कोई पहला ये नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठे अब तो मेरे साथ कोई नहीं बैठा था। हाँ। मैं इंडिया से भी व्लॉगिंग करता हूँ, वहाँ भी बनाता हूँ, तब भी मैं ये बात करता हूँ, तो इसमें कोई वो ही नहीं है। मैं को दिल से जो बात है वो बोली जाएगी, कभी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से ना हम आए हैं, ऐसी कोई बात होती तो मोहब्बत और पीस की बात की डेफिनेटली इसमें। लेकिन ये चीज़ आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, और मैं डेफिनेटली समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के दिलों में मोहब्बत है, और अगर किसी पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, नफरत है भी है, लेट्स सपोज, तो वो नफरत बनाई गई है। वो ऐसा नहीं है कि भाई शुरू से ही वो नफरत करते हैं। मीडिया को देख के या ऐसे सोशल मीडिया पे देख के जो चीज़ें होती हैं, वो दोनों साइड से नफरत बढ़ गई है। कैसे? मुझे तो खैर मोहब्बत मिली है, मैं इस बारे में तो खैर कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा। मुझे मोहब्बत मिली है, तो मैं तो ये
जानता हूँ कि मोहब्बत है। तो ये मोहब्बत को बढ़ाया कैसे जा सकता है? जैसे आप आज तारीफ कर रहे हैं कि भाई लोग बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करें या दो कंट्रीज़ की बात करें, फॉरेन पॉलिसीज़ को, वो उनका एक अलग मैटर है, लेकिन पब्लिक टू पब्लिक बात करें तो मोहब्बत है। क्या कहना चाहेंगे, ये कैसे बढ़ाई जा सकती है मज़ीद लोगों में? इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे हैं, आप आगे प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों के माइंडसेट चेंज होगा ही। इस चीज़ से इसमें कोई बात ही नहीं है। मोहब्बत की जब बात करेंगे तो माइंडसेट सारे चेंज भी होंगे, और ऐसे ही फिर आप भी जानते हैं कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी मोहब्बत आप करते हैं, आपकी वीडियोज़ में हम नहीं पूरी दुनिया देखती है, तो हम कैसे कहें कि इतनी मोहब्बत आप नहीं करते? आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं। कोशिश रहती है कि मतलब इस दौर में, आज के दौर में, कि मतलब जिस तरीके से हेट फैला दिया गया और ये चीज़ें की गई, कोशिश रहती है कि भाई जो रियलिटी है वो दिखाई जाए, दोनों साइड से जो इश्यूज हैं वो भी डिस्कस किए जाएं और जो बेहतर चीज़ें हैं वो भी डिस्कस की जाएं। हम लोग यहाँ पे हेरिटेज को भी प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये बड़ी इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैं हेरिटेज प्रमोशन के लिए भी फिलहाल मुल्तान आया हुआ था। 22 को एक हेरिटेज वॉक थी मुल्तान वर्ल्ड सिटी की, तो मैं उसमें इनवाइटेड था। मुझे बाकायदा वहाँ से सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है, ताकि हम यहाँ के हेरिटेज को दुनिया के सामने ला सकें, इंडिया के उन दोस्तों के सामने ला सकें जो यहाँ की एक कदीमी, जो पुरानी सारा वो है इतिहास है, वो सब रखने के लिए, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए मैं मुल्तान आया हुआ था। इसके अलावा मैं बलूचिस्तान के हिंगोल नेशनल पार्क यानी कि हिंगलाज भवानी के उस टेंपल पे गया हूँ जो हिंदू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मैं जानता हूँ हिंगलाज माता। यस, हिंगलाज माता मंदिर, जिसे आपके यहाँ नानी मंदिर भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो सब चीज़ें प्रमोट करने के लिए हमें मौका दिया है, तो मैं थैंक्सफुल हूँ। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा, जैसे आपने मंदिर विजिट किया और मुल्तान को, कराची को विजिट किया, इसी तरीके से हमें कब मौका मिल रहा है कि हम भी दिल्ली जाएं, हम भी गुड़गांव जाएं, हम भी नोएडा जाएं, हम भी मुख्तलिफ सिटीज़ इंडिया के विजिट करें? मतलब मैं अप्लाई भी कर चुका हूँ, रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन हमें भी तो मौका दें जैसा हम वहाँ पे। अब आप जल्दी हमारे मेहमान बनकर आ रहे हैं जल्दी, और हम देखिएगा इंडिया में इकट्ठे ही घूमते नजर आएंगे आपको दोनों भाई। ठीक हो गया, ये भी आपको जल्दी मौका मिलेगा। बिल्कुल कोशिश है और ये रिक्वेस्ट है। देखें, जिस तरीके से यहाँ से लोग वहाँ पे या वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं और बात करते हैं, और फिर जाहिर बात है पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे लेके जाते हैं, हमारी भी यही कोशिश है। कोई लास्ट में आप मैसेज देना चाहें इंडियंस को पाकिस्तान में बैठ के एज ए इंडियन? मैं सिर्फ यही मैसेज है कि जो मोहब्बतें मुझे यहाँ से मिलती हैं, खासकर मैं अपने उन बुजुर्गों के लिए जो मिट्टी लेने यहाँ आता हूँ, वो वाकई उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो माइग्रेट होके गए हैं यहाँ से। लेकिन जो लोग यहाँ माइग्रेट होके आए हैं वो भी मुझे इतनी ही मोहब्बत देते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं उनके विलेजेस, उनकी मसाजिद, उनके जो बाकी चीज़ें दिखाऊँ, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो बट हमारे जो एल्डर्स यहाँ से गए हैं उनके लिए जो तोहफा प्यार भरा लेके जाता हूँ, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। अच्छा, एक चीज़, ये तो हमने एज ए मतलब इंडियन इनसे सवालात किए और जो चीज़ें थी वो पूछी। एज ए पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पे जो इंडिया को लेके कंसेप्ट रखते हैं, जी वहाँ पे जब अजान का टाइम होता है तो अजान नहीं देने दी जाती, इजाज़त नहीं है, वहाँ पे मुसलमानों पे ये है वो है। मैं बात करता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे आपको अजान की आवाज़ आ रही होगी, 10-15 मिनट पहले आप जब हम मिले थे उससे पहले, क्या कहते हैं वहाँ पे भी सेम इसी तरीके से जब अजान का टाइम होता है मस्जिद से आवाज़ आती है, या जो हमें बताया जाता है जैसे लाउड स्पीकर में आवाज़ आती है, या जो हमें बताया जाता है कि भाई मस्जिद में तो वो नमाज नहीं पढ़ने देते, अजान नहीं होने देते? सीधा सा एक ही देखिए सवाल, आपके क्वेश्चन का सबसे बड़ा आंसर मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ से आके मिलूँगा। ठीक है, जानते इस चीज़ के नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता था कि वीज़ा मिलेगा और मैं यहाँ पहुँचूँगा। बट वीज़ा मिलने से पहले की मेरी वीडियो देखिए, मैंने शीशे वाली मस्जिद रोहतक, लाल मस्जिद, दुजाना रियासत, छुच्चकपुर जो छुच्चकवास रियासत जहाँ से नवाब आए हैं, उन सब गांवों की आबाद मस्जिदें, और एक मस्जिद में 2-2 बार नमाज, यानी कि इतना रश होता है। मैं नहीं कह रहा, खुद वहाँ के जो हाफिज मौलवी वो खुद कह रहे हैं, ये सच्चाई। और ये अब इंडियन खुद कह रहा है, और आपको मतलब इंसान होता है, ऑब्जर्वेशन हो जाती है कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। हम लोग तो ऑलरेडी बहुत से लोगों से बात करते हैं इंडियन से, इवन हम ये भी देख भी चुके हैं वहाँ पे अक्सर जब कॉल होती है, वीडियो कॉल होती है, तो वहाँ पे मस्जिद में नमाज अदा की जा रही होती है और बड़ी मोहब्बत की जाती है। इवन ईद पे मैंने ये सुना है कि वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी है वो प्रॉपर प्रोटेक्ट करती है, कोई इवेंट होता है तो मुसलमानों को प्रोटेक्ट किया जाता है। मिलके हम त्योहार मनाते हैं, नो डाउट, हम उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, वो हमारी होली दिवाली में होते हैं। ठीक है, वो हमें होली दिवाली पे हम उनके पास गिफ्ट पहुँचाते हैं, तो ईद पे हमारे पास भी मीठी ईद की तो जरूर आती है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ
साथ नॉनवेज के इशू होते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन हाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा, अपने व्यूअर्स को ना अपना लिंक जरूर डाल दीजिएगा ताकि वो ये सब सच्चाई जान सकें। मैं अच्छा, अपनी मुझे प्रमोशन बताएं। की बात नहीं कर रहा, बट मैं सच्चाई की बात कर ठीक रहा है, हूँ। 1947 से पहले की बात करें, जो क्या आपको लगता है कि जब सब ये इंडिया पाकिस्तान वाला कंसेप्ट नहीं था, एक हिंदुस्तान था, बरसगीत था, तो तब क्या नाम लेते हैं, तब भी ऐसे ईद शपरात पे यही इवेंट रहते होंगे? या पाकिस्तान साइड की अगर बात करें कि भाई अगर कोई हिंदू रहता है उसे जो है वो ईद पे शपरात पे गिफ्ट और ये चीज़ मिल के रहते थे? यस, मेरे को तो यही बताया गया है, वो बुजुर्ग सारी बातें यहीं की तो करते हैं कि सब कुछ मिल के होता था। तो फिर जो करवाया वो अंग्रेज ने, इसका मतलब है नफरतें और ये चीज़ें सारी वो की। ये बड़ा, अब इस पे तो मैं खैर कोई कमेंट्स नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन थी उस समय, ठीक है, किसके पास क्या ऑफर्स की क्या सिचुएशन थी। ये पॉलिटिकल एक इशू है या पॉलिटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर ज़्यादा हम उस तरीके से बात नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत की बात है जो इन्होंने दी हमें, और हम कोशिश करेंगे कि जब देखें ख़ास तौर पे इंडिया से कोई आता है। कोशिश नहीं करेंगे, आपकी तो मोहब्बतें मैं ऑलरेडी पहले ही लोगों को दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और पिछले 1 साल से लगातार मैं चाहे कम एक्टिव रहूँ पर आपकी मोहब्बतें और आपकी हॉस्पिटलिटी का तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कोई जवाब ही नहीं है जनाब। ठीक है, और फिर से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर इंडिया से कोई भी भाई, कोई भी दोस्त पाकिस्तान विजिट करे, हमारे से ज़रूर रब्ता करे। हम चाहते हैं कि हम मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उन्हें अपने बारे में बताया जाए, मतलब पाकिस्तान के बारे में बताया जाए, और इंडिया के बारे में जो चीज़ें पाकिस्तान में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनसे बात करके वो चीज़ें क्लियर की जाएँ लोगों के माइंड में। बहुत से लोग हैं एजुकेटेड लोग जो रियलिटी जानते हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर मीडिया ने एक नफरतों का बाजार गर्म किया, उसे किसी तरीके से मोहब्बतों की तरफ शिफ्ट किया जाए। अच्छा लगा जी बात करके। अभी मजीद भी इनके साथ हम बाजार का, मतलब ये जो अनारकली है इसका विजिट करेंगे, इनके साथ खाने पीने वाले जो स्टॉल्स हैं उसका विजिट करेंगे। आज मुझे पूरा घुमाने के लिए भी खुद शोएब भाई आए हैं, तो बिल्कुल, क्यों नहीं, बड़ा अच्छा आज का ये दिन आपके नाम है। चलिए चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि मैं और मेरे ये भाई, इंडियन भाई किस तरीके से, मन्नू मेहता किस तरीके से जो उनसे लाहौर की मार्केट में विजिट करते नजर आएंगे, अनारकली में विजिट करते नजर आएंगे, और यहाँ पे जो उनसे ओल्ड बिल्डिंग है, जो इवन एक हिंदुस्तान बैंक के नाम से भी एक यहाँ पे बिल्डिंग है, वो भी आपको कोशिश करेंगे विजिट करवाएंगे। आपके यहाँ जमाई गेट हो गया, उनके अच्छे खुलासे भी करूंगा, उनके मोहब्बत के खुलासे भी बहुत होंगे जो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। वो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में हम वो जरूर देखेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।